पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो प्रेमामृत में, जहां पर हम ब्रह्मऋषि प्रेमनाथ जी से जीवन से जुड़े कई सवालों का उत्तर जानते हैं। प्रेमनाथ जी 25 सालों से ध्यान कर रहे हैं और इन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लाखों लोगों को ध्यान सिखाया है। प्रेमनाथ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी में। तो जैसे कि आप जानते होंगे, आपसे बहुत सारे युवा प्रश्न भी करते होंगे कि उनको ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आजकल। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो शायद पहले के युवा के शब्दकोश में ही नहीं थे, जो आज इंक्लूड हो गए हैं। सो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे काफ़ी सवाल करना चाहूँगी आज। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि किस उम्र से हमें ध्यान शुरू करना चाहिए? विद्या चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि पढ़ाई विद्या है। पढ़ाई कमाने का विद्या है, पैसे कमाने का। स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक विद्या चाहिए। ज्ञान 2 लफ्ज़ है इंग्लिश में, नॉलेज, विजडम। पढ़ाई से नॉलेज मिलता है, नॉलेज से पैसा कमा सकते हैं। ध्यान से विजडम, ज्ञान मिलता है। पंडित ज्ञान पैसे कमाने के लिए, आत्मज्ञान खुशी से जीवन करने के लिए। बचपन से अब बच्चों को टेंशन, कारण माता पिता का ज्ञान, उस कारण से बच्चों का जीवन में टेंशन हो गया। वो नेचुरली सहज जीवन करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता ने क्या करते, कंपटीशन, आउट ऑफ आउट आना है, कंपेयर करते हैं दूसरों को, बच्चों को कंपेयर करते हैं। इसलिए बच्चों का जीवन एट प्रेजेंट, हमारा ज़माने में ऐसा नहीं था, हमारा बचपन ऐसा नहीं था। बहुत मजा था जीवन। पढ़ाई हमने कोई भारी नहीं था, आसान से हमें पढ़ते थे, ऐसा कंपटीशन नहीं। लेकिन बदल गया जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए मिनिमम 5 साल उम्र से ध्यान कर सकते हैं, करना ही है। बच्चों भगवान हैं। एक्चुअली बच्चों ध्यान करने का नेसेसिटी, ज़रूरत नहीं है बच्चों को, लेकिन 7 साल का उम्र से मन चालू होता है। अगर बचपन से ध्यान किया, मन का काम बचपन से बंद होता है। मन कब बंद हुआ, बुद्धि का काम चालू होता है। बच्चों बुद्धि से जीवन करते हैं, उनको मन नहीं है, इसलिए उनको सिक्स्थ सेंस पावर भी बच्चों को ज़्यादा रहता है। क्यों? उनको मन नहीं है। हमने मालूम है, हनुमान जी 2 साल की उम्र में ध्यान किया। माता अंजना देवी उनको ध्यान सिखाया। ध्यान से ऊर्जा पूरा भर गया, शक्तिमान हनुमान बन गया, निर्भय बन गया, सिद्ध पुरुष। संजीवनी लेकर पहाड़ लेके आया, निर्भय, कुछ भी कर सकता है। ध्यान से पहले वानर था, ध्यान के बाद भगवान बन गया। हर एक बच्चा को मालूम होना है, मैं हनुमान बनना है, निर्भय बनना है ना। इसलिए छोटा उम्र से कृष्ण भगवान 4 साल की उम्र में ध्यान किया। सांदीप महामुनि गुरुकुल में ध्यान किया, भगवद गीता ज्ञान पाया, वो ज्ञान से जीवन किया, युक्ति मिल गया। हनुमान शक्ति का प्रतीक, कृष्ण भगवान युक्ति का प्रतीक। हनुमान साधना और शक्ति का प्रतीक, कृष्ण भगवान ज्ञान और युक्ति का प्रतीक। जीतने के लिए भौतिक जीवन में शक्ति के साथ युक्ति चाहिए। पांडवों का शक्ति, पांडवों का धर्म, कृष्ण का युक्ति, 3 मिल गया, जीत मिल गया। ये धर्म भी बच्चों को चाहिए, मालूम होना चाहिए। बचपन से शाकाहारी खाना खाना है, मांसाहार खाए तो राक्षस बनते हैं, शाकाहारी खाना खाना है, खाए तो इंसान बनता है। मांसाहार खाए तो राक्षस, शाकाहारी खाए तो इंसान।
ध्यान किया तो भगवान। बचपन से बच्चों को नॉनवेज नहीं खाना, मांसाहार नहीं खाना, इंसान बनना, ध्यान करना, भगवान बनना। कौरवों के पास अधर्म है, हिंसा है। पांडवों के पास धर्म है, अहिंसा है। ये बचपन से मैं बच्चों को सीखने के लिए पहले माता पिता को ज्ञान चाहिए। यही कम हो गया, माता पिता को ज्ञान नहीं है, इसलिए बच्चों का किस्मत बर्बाद हो रहा है। पहले बच्चों ने माता पिता ध्यान करना है, वो किए तो बच्चों करेगा। मेरे दादा को मालूम नहीं ध्यान, मेरे पिता को मालूम नहीं, मुझे ध्यान मालूम हो गया, मेरे बच्चों ध्यान कर रहे हैं। बच्चों से पहले माँ बाप। माता पिता ध्यान करना है। ध्यान किया तो उनको बात करने, सही बात सही सोच, पहले ये दोनों चाहिए। इसलिए बचपन से ध्यान करना ही है। राम भगवान 6 साल की उम्र में ध्यान किया। राम भगवान निर्गुण धर्म, निर्गुण और धर्म का प्रतीक। राम भगवान से क्या सीखना है? कुछ भी होने दो, कहाँ भी रहने दो, खुशी से जीवन करना है। बच्चों को बचपन से सब पूरा रामायण, कृष्ण भगवान के बारे में, राम भगवान के बारे में ऐसा उनको ज्ञान सुनाने से, सिखाने से उनको मालूम हो जाएगा। बहुत फ्यूचर जीवन उनका भगवान का जीवन बन जाएगा। बहुत खुशी से जीवन कर सकते हैं। सुबह राजा बनना था राम, जंगल बन जाना पड़ा 14 साल, पहने हुए कपड़ों से खुशी खुशी से चले गए। जीवन में कब क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। बचपन से सब ज्ञान मिल गया, ध्यान से सहने का स्थिति मिल गया, पूरा जीवन स्वर्ग बन जाता है। बचपन से ध्यान करने से भगवान भगवान ही रहता है। 7 साल तक हमें सब भगवान थे, अब इंसान बन गया। क्यों? मन चालू हुआ। परिवार का प्रभाव से, समाज का प्रभाव से मन चालू होता। बचपन से अगर हमें ध्यान किया, मन का प्रभाव में हमें नहीं रहता है, बुद्धि से हमें जीवन करते हैं। इसलिए बचपन से, छोटा बचपन, विवेकानंद 4 साल की उम्र में 5 घंटे ध्यान किया। गुरु ने ध्यान कैसे करना कोई भी नहीं सिखाया, ऐसा बैठ गया, छोटी सी उम्र में महान बन गया। केवल 39 ईयर्स जीवन किया। ये पूरे जगत में विवेकानंद का नाम मालूम हो गया। बचपन से ज्ञान पर उनका नाम था नरेंद्र। ध्यान किया, विवेक से जीवन किया, आनंद मिल गया, बन गए विवेकानंद। रमण महर्षि 7 स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, तिरुवन्नामलई पहुंच गया। उनको भी कोई गुरु नहीं, ध्यान मालूम नहीं। एक लंगोटी पहन के, एक लिंग था वहाँ पे, वहाँ बैठ गया, सालों साल बैठ गया। आंखें बंद के उनका नाम था वेंकटरमन अय्यर। आंखें खोलने के बाद रमण महर्षि। 7 स्टैंडर्ड पढ़ा है, आत्मज्ञानी बन गया। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PhD, डॉक्टरेट, हजारों किताब पढ़ा है, फिलॉसफी लिखा है। साल में एक बार सर्वेपल्ली राधाकृष्णन रमण महर्षि के पास जाके ज्ञान पाते थे। 7th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ रमण महर्षि के पास आत्मज्ञान है। PhD किया राधाकृष्णन पंडित के पास, बहुत पंडित ज्ञान है। ये पूरा महान। अब्दुल कलाम बचपन से ध्यान किया, ग्रेट साइंटिस्ट बन गया, है ना। ये पूरे हमें रमण महर्षि, विवेकानंद, कृष्ण भगवान, राम, हनुमान, पूरे बचपन से ध्यान किया। सभी को मालूम है, हमें बच्चों को ध्यान नहीं सिखाते। क्यों? हमें ध्यान नहीं करते। पहले माता पिता ज्ञानी बनना है, बच्चों को ज्ञान मिलता है। माता पिता क्या करते, बच्चों वही करते हैं। यही और जीवन में, इसलिए बचपन से हर एक बच्चा ध्यान करना है, माता पिता ध्यान सिखाना है। तो ऐसे ही
आजकल बहुत सारा कंपटीशन है, हर पड़ाव में हमें एक एग्ज़ाम लिखना पड़ता है जिसके बेसिस पे हमें जज किया जाता है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिले या नहीं मिले। तो ध्यान से पढ़ाई में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है? पहले पढ़ाई, कौन सा पढ़ाई पढ़ना, ये पूरा कंफ्यूजन है। पेरेंट्स को सही ज्ञान नहीं, उनको क्या पढ़ाना है, पढ़ने वालों को क्यों जन्म लिया, क्या करने के लिए मालूम नहीं है। ये गड़बड़ हो रहा है। बचपन से ध्यान किया तो इंट्यूशन आ जाता है, ये पढ़ाई आपको सही है। ये मन है, बुद्धि है, मन है, बुद्धि है। ये मन ड्यूअल, बुद्धि ड्यूअल नहीं। ये एक बार इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, एक बार मेडिसिन, ऐसा नहीं। ये बंद करो, ये बुद्धि सही रास्ता बताएगा। ये तन, मन, बुद्धि, आत्मा, ये मन शरीर का संबंध है, बुद्धि आत्मा का संबंध है। मन मानव शक्ति से काम करती है, बुद्धि दिव्य शक्ति से काम करती है। ये मन और तन मिल गया कर्मयोग। कोई काम कर्मयोग से करने के बाद ये मन बंद हो जाएगा। आंखें बंद किया, ध्यान योग, सांस और मन मिल गया, मन का काम बंद। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। मन बंद करने के लिए ध्यान चाहिए। मन बंद हो गया, बुद्धि का काम चलता है। ये बुद्धि सही रास्ता बता देता है। कब मन बंद हो गया, भीतर से हम इंट्यूजन आ जाता है, ये पढ़ाई आपको सही है। छोटा बचपन में 10th स्टैंडर्ड होने के बाद ये गड़बड़ होता है। अगर पिता डॉक्टर है, वो डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं बच्चों को, ये बच्चों को इंजीनियर पढ़ना, ऐसा ही हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा, गड़बड़ हो रहा। पहले डिसीजन मेकिंग, कौन सा पढ़ाई पढ़ना है, ये मालूम होने के लिए एक ही रास्ता है, भीतर पहुंचना। मन को बंद कर देना, भीतर से अपना गाइडेंस आ जाता है, कौन सा पढ़ाई आपको सही है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। माता पिताओं को ज्ञान नहीं, उनको कंफ्यूजन हो रहा है। बच्चों भी ध्यान नहीं कर रहे, उनको भी कंफ्यूजन है। या ध्यान करने से, मन बंद होने से इनर गाइडेंस आ जाता है, इंट्यूशन आ जाता है, ये आपको सही पढ़ाई है। इसलिए रास्ता एक है, ध्यान। तो ऐसे ही जैसे आपने डिसीजन मेकिंग के बारे में मेंशन किया, हम बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे हमें बहुत तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिससे हमारी लाइफ एक से दूसरी जगह जा सकती है। तो क्या इसमें भी ध्यान हमारी मदद करता है? हर एक पल ज्ञान चाहिए। ज्ञान का कमी है, इसीलिए बहुत दुख में जीवन हो रहा है। ये ध्यान हर एक दिन रेगुलर किए तो उसका फ़ायदा मिलेगा। कितना हम ध्यान का साधना बढ़ाए तो उतना फ़ायदा मिलेगा। रेगुलरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रेगुलर ध्यान करने से ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। ऊर्जा लेवल कब बढ़ जाएगा, मन का खेल बंद होता है। ऊर्जा कमी हो तो सोच विचार बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ गए तो सोच विचार बंद होता है। ये ऊर्जा हर पल चाहिए, ऊर्जा का कमी है। पहले देखो, हमारा दादा, उनको हमें देखा है, लिमिटेड 3 जोड़ी कपड़े, 3 टाइम खाना रहे तो बस सेटिस्फैक्शन था जीवन। करेक्ट। अब ऐसा नहीं है, नो सेटिस्फैक्शन, एम्बिशन बढ़ गया, पैसों बहुत कमाना है, पैसे कमाने के लिए मन का काम बढ़ गया, टेंशन। यही हो रहा जीवन में, नो सेटिस्फैक्शन। इसीलिए ज्ञान मिल गया तो मालूम होता है जीवन में कितना चाहिए, क्या चाहिए, जीवन को कैसा स्वर्ग बनाना है। ये सब कुछ ज्ञान से मिलता है। ज्ञान से पहले मेरा जीवन अलग था, नो सेटिस्फैक्शन, कितना भी कमाओ, अभी चाहत बढ़ गया मुझे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डर, सब कुछ था। अब मेरा जीवन बदल गया। मेरे बेटे को ध्यान सिखाया मैं, बचपन से उनका जीवन बदल गया। वो काम करता है,
कंपनी का कितना भी काम रहने दो, दिन रात ये एक लफ्ज कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बात करता है, स्वीकार करता है। वो ज्ञान कैसा आ गया मेरे बेटा को? बचपन से ध्यान किया, ध्यान किया तो हमें स्वीकार करते हैं, कॉम्प्रोमाइज होता है, अंडरस्टैंडिंग, ये सब गुण बढ़ जाता है। ये कमी अंडरस्टैंडिंग नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं, इसीलिए हर एक जीवन में दुखी दुख। एक्सेप्टेंस इज विजडम, एक्सपेक्टेशन इज इग्नोरेंस। पूरा जीवन में यही हो रहा है, इसलिए पूरा गड़बड़ चल रहा है। तो ऐसे ही हमने पढ़ाई के बारे में बात किया, हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में बात किया। ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको डांस में रुचि है, जिनको म्यूज़िक में रुचि है, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान कैसे मदद करता है? देखो, ये टैलेंट्स पूरा जन्म जन्मों का आत्मा के भीतर में छुपा हुआ है। ये जगाने का तरीका मालूम नहीं। सभी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, संगीत प्रैक्टिस कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन माता पिताओं को मालूम है ना, बचपन में बहुत सीखने का उनका स्थिति, क्यों? वो भगवान है। 7 साल उम्र तक बच्चों को उन्हें भगवान को क्या नहीं होगा, हनुमान क्या नहीं कर सकता है, कृष्ण भगवान क्या नहीं कर सकता है, राम भगवान क्या नहीं कर सकता है, ये ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान रहे तो पूरा टैलेंट्स में आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा पोती है, अब 16 ईयर्स उम्र की है, कुचिपुड़ी डांस करती है, बाद में वायलिन बजाती है, संगीत भी, पेंटिंग, कलरी, कराटे, कुंग-फू ने कलरी, वो भी प्रैक्टिस करती है, पढ़ाई भी करती है। अब IIM के लिए ट्रेनिंग ले रहे, 3-4 साल ऑनलाइन में किया, पढ़ाई पूरा, समय पूरा उपयोग किया है। क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? लेकिन ध्यान किया तो फायदा क्या है? पूरा भीतर जन्म जन्मों का संगीत में जिम्नास्टिक्स सब कुछ है, वो पूरे जाग जाएगा, आसान हो जाएगा। पढ़ाई में, कोई टैलेंट्स में जीत, कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। हिम्मत। हिम्मत का मतलब आत्मस्थैर्य है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत कहते हैं, सेल्फ का मतलब किसी को मालूम नहीं है ना। सोल एंड सेल्फ दो है। सोल का मतलब आत्मा, सेल्फ का मतलब ममात्मा सर्वभूतात्मा, सर्वजीव प्राणी कोटि में रहने का आत्मा भगवान खुद में हूँ, ये सेल्फ कहते हैं। हमें कितना भीतर चले जाता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाता है, टैलेंट्स को मैं आसानी से बाहर लेके आ सकते हैं। तो ऐसे ही मैं डांस करना चाहती हूँ, मैं अपनी एक कॉर्पोरेट लाइफ में मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे को म्यूज़िक भी करना है, मेरे में हिम्मत भी है, बट कहीं ना कहीं लिमिटेड टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ। तो इस लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड एफर्ट्स के साथ मैं कैसे सब कुछ कर सकती हूँ? पहले क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। कितना भी काम करो, थकना नहीं। पूरा समय को 24 आवर्स को उपयोग कर सकते हैं। टाइम तो है, लेकिन उपयोग करने के लिए वो ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है। मैं 3 दिन बिना नींद जर्नी करके क्लास लेता हूँ। इतना ऊर्जा मुझे कहाँ से मिल गया? मेरा ध्यान में बहुत बढ़ गया, ऊर्जा से मैं भर गया। समय है, क्या नहीं? ऊर्जा नहीं, थक जा रहे हैं। ऊर्जा के लिए अब एनर्जी चाहिए। 3 तरीका है एनर्जी पाने के लिए, एक खाना, एक नींद, तीसरा ध्यान। खाना खाने से 1% एनर्जी, नींद से 10% एनर्जी, ध्यान से 1000% एनर्जी। अब थक गए, इसका मतलब एनर्जी लेवल कम हो गए। इतना खाओ, एनर्जी बढ़ जाएगा, नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा।
रात तक अब थक गए, सो गए, सुबह कैसे रहते हैं? फ्रेश, फ्रेश, है ना? कारण ऊर्जा। नींद में मन को विश्रांति दिया है, तन और मन दोनों को विश्रांति दिया है, ऊर्जा से भर गया, चार्जिंग हो गया। अनकॉन्शियस रेस्ट टू द माइंड इज स्लीप, कॉन्शियस रेस्ट टू द माइंड इज मेडिटेशन। अजागृति स्थिति में मन को विश्रांति देने का नींद है, जागृति स्थिति में मन को विश्रांति देने का ध्यान है। अब ये ग्लास ऐसा सुलभ हो, कितना पानी रहेगा? 2-3 बूंद। ऐसा खड़ा हो, पूरा ग्लास भर सकते हमें सोने का ऐसा, ध्यान करने का ऐसा। ऋषियों हिमालय में सालों से ध्यान कर रहे हैं, खाने नहीं खाते, नहीं सोते, डॉक्टर ने, दवा ने, उनको प्रोटीन्स कहाँ से आ रहे, आयरन कहाँ से आ रहे, कैल्शियम कहाँ से आ रहे, विटामिन्स कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से? ऊर्जा में सब कुछ है, सब कुछ है ऊर्जा में, लेकिन ये सब लोग भूल गए हैं। पहले समय नहीं है, ऊर्जा चाहिए 24 आवर्स हमें उपयोग कर सकते हैं। मेरा ड्राइवर है, उनका नाम है मंजुनाथ, वो भी पिरामिड मास्टर है। मेरा ये ज्ञान सुन के पूरा 7 दिन रात ध्यान किया बिना नींद, सुबह ड्राइविंग किया, 7 days नॉन स्टॉप ध्यान, रात में, दिन में ड्राइविंग। समय चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा, पहले ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के साथ ज्ञान भी चाहिए, आसानी से जीतने के लिए। आसान नहीं होगा जीवन, बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है जीवन, लेकिन क्या चाहिए? हिम्मत, ज्ञान चाहिए, जरूर चाहिए ज्ञान। ऊर्जा के साथ ज्ञान अपने आप आ जाता है। पहले ऊर्जा से भर गया, भीतर आत्मा में छुपा हुआ ज्ञान मिल जाता है। ये ऊर्जा पार्वती है, ज्ञान सरस्वती है। कहाँ पार्वती है? वहाँ सरस्वती रहेगा। हाँ? पार्वती कहाँ रहेगा? जहाँ ज्ञान है। शिव जी के साथ रहेगा, है ना? शिव जी क्या करते हैं? ध्यान। हम भी शिव जी बन गया, पार्वती माँ आ गया। पार्वती माँ कहाँ है? सरस्वती माँ। शिव जी का मतलब ध्यान, पार्वती का मतलब ऊर्जा, सरस्वती का मतलब ज्ञान। थैंक यू प्रेमनाथ जी, हमारे इतने सारे प्रश्नों का इतनी आसानी से जवाब देने के लिए। जैसे हमें आपने बताया कि हम बचपन से ही ध्यान करना शुरू कर सकते हैं, और जितना जल्दी हमने ध्यान शुरू किया उतने ही लाभ हमें हमारे जीवन में दिखेंगे। आपने हमें ये बताया कि ध्यान के द्वारा डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे इतने सारे हिडन टैलेंट्स के बारे में हम जान सकते हैं। हमारे और भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम जानेंगे प्रेमामृत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी पर। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले